तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1156 का टाइटल है आइडल्स। और ये चैप्टर में हमको एक्चुअली कलर पेज मिला है। हमको पता है कि हम लोग ब्रेक के बाद आ रहे हैं, लंबे समय के बाद आ रहे हैं हम लोग। ऑब्वियसली जब कोई भी ओड़ा ब्रेक लेता है ऐसा लगता है कि हम लोग 1000 साल बाद रिज्यूम कर रहे हैं वन पीस को। और एक बुरा खबर ये मैं बताता चलूँ कि अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मतलब फिर से ब्रेक के बाद आने वाले हैं हम लोग, क्योंकि मैगजीन का ब्रेक है। ठीक है, तो वो है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को चाहिए था कि हमको बैक टू बैक चैप्टर मिले, पर मैगजीन का ब्रेक आ चुका है यहाँ पर, वो अलग बकचोदी है। पर मैं जो यहाँ पर कलर पेज के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पर हमको लूफी सेंटर में दिखाई देता है। लूफी के बैग्स में हमको कई सारे स्ट्राइड पायरेट्स के मेंबर दिखाई दे रहे हैं, फ्रैंकी, ब्रूक, वो सब सारे लोग हमको दिखाई दे रहे हैं लूफी के पॉकेट में। प्लस हमको यहाँ पर ओडा ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिपिक्शन दिखाया है। ऑब्वियसली लूफी के साइड में नामी है, नेविगेटर है, हमारे नेविगेटर है, पर जो बैकग्राउंड में और फोरफ्रंट में जो कैरेक्टर्स है वो मतलब जो हमको यहाँ पर रेजोनेंस का एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, या एक तरीके का पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है हमारा भाई रॉजर पायरेट्स और स्ट्राइड लूफी के पायरेट्स के बीच में। हमारा भाई ओडा एक काइंड ऑफ पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर हमको सेंटर में लूफी दिखाई दे रहा है, उसके पीछे रॉजर है, बाद में सांजी के नीचे हमको गबान दिखाई दे रहा है। सिमिलरली हमको रोरोनोज़ोरो के पीछे हमारा रेली दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली अब कई सारे लोग बोलेंगे कि ये एक तरीके से हमको दिखाता है कि स्ट्राइड पायरेट्स है हमारे भाई लूफी का जो राइट हैंड मैन है और लेफ्ट हैंड मैन है, वो दोनों लोग हमको एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। हमेशा से एक ये गैग रहा है जहाँ पर जोरो हमारे भाई सांजी को नंबर 4 बोलता है, वो बहुत ज़्यादा फनी बात है यार। पर जोरो हमेशा से चिढ़ाते रहता है सांजी को, और हमको पता है कि रिसेंटली गबान ने बताया था जोरो को कि उसके पास कॉन्कर साकी है, और जोरो को पता नहीं था कि उसके बॉडी में से कॉन्कर साकी एमिट हो रहा है। सांजी मतलब लिटरली गबान के पास जाके वो बोलता है कि क्या मेरे पास है कॉन्कर साकी। पर मुझे लगता है कि अभी करंटली टाइम बीइंग हमको ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं है कि सांजी के पास कॉन्कर साकी है। पर वही पैनल में हम लोग कुछ गबान को बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, या दिखाई दे रहा था गबान कुछ बोल रहा था हमारे भाई सांजी को। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एलबेफ में ऐसा हो सकता है कि हमारे भाई सांजी के पास कॉन्कर साकी आए। मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं रहूँगा पर्सनली, क्योंकि हमने रॉजर के क्रू में देखा है कि कई सारे लोगों के पास कॉन्कर साकी था। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं रहेगा अगर हमारे भाई सांजी के पास कॉन्कर साकी आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैड भी नहीं रहूँगा इसको लेके, मेरे हिसाब से वो काफ़ी कूल इंटीग्रेशन रहेगा। पर हाँ यार, ओडा इस कलर पेज के जरिए से कुछ बता रहा था हमको, ठीक है, डेफिनेटली कुछ बता रहा था हमको। और मुझे लगता है कि जोरो और सांजी दोनों लोग डेफिनेटली अपने कैप्टन को बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं इस पूरे एलबेफ के डबैकल में। अभी हम लोग मतलब मैं बोलूँगा कि हाँ, अभी हम लोग बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे हैं। हम लोगों को फ्लैशबैक मिला है, रॉक्स पायरेट का भी पूरा एंगल आ गया है, बहुत ही इंसेंटी चल रहा है फ्लैशबैक में। पर हमको याद रखना चाहिए कि हमारे करंट सिचुएशन में भी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डायर है एलबेफ में। ईमू ने गुंको के बॉडी को पोजेशन लेके उसने डॉमी रिवर्सल के जरिए से कई सारे जायंट्स को डीमन बना दिया है। अब उसके पास डीमन आर्मी है, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो जब हम लोग इवेंचुअली फ्लैशबैक से करंट सिचुएशन पे आएंगे तो बहुत ही एक लेजेंडरी चीज़ होगा यार, क्योंकि लूफी का हमको इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। ईमू और जॉय बॉय सन गॉड निका के बीच में कन्फ्रंटेशन डेफिनेटली होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। तो डेफिनेटली यार हाँ, हालांकि ये फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा इंसैनिटी है, पर जब हम लोग रिज्यूम करेंगे एलबेफ में वो भी बहुत ज़्यादा इंसेन होने वाला है, वो तो भूलना मत। ये चैप्टर का इनिशियल सेक्शन कंप्लीटली फोकस कर रहा था कुजा पायरेट्स के ऊपर। कुजा पायरेट्स हम देख रहे थे कि काफ़ी एफर्टलेसली एक जगह पे जाके सब सारा खजाना लूट के बेसिकली उन लोग भर के लेके जा रहे थे अपने शिप को। और ये बहुत ज़्यादा आसान भी था कुजा पायरेट्स के लिए, क्योंकि कुजा पायरेट्स की जो कैप्टन है जिसका नाम है ग्लोरोसिया, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसको देख के कई सारे लोग हम देख रहे थे कि उनके आंखों में हार्ट आइज था, तो उन लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, उन लोग बेबस हो जाते हैं। तो डेफिनेटली उन लोग उस तरीके से बहुत ही आसानी से कई सारे कंट्री में जाके खजाना लूट लेते हैं। उन लोग पायरेट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे। हमको पता है अमेजोन लिली का एस्पेक्ट कि किस तरीके से अमेजोन लिली पे एम्परस राज करते हैं, और वहाँ पर जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो एक तरीके से फीमेल ही है, वहाँ पर मेल बच्चा पैदा ही नहीं होता है। अब मुझे वो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पर मेल बच्चा ही पैदा नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। मतलब वो भी मेरे को काफ़ी एक वियर्ड चीज़ लगता है। मे बी वहाँ पर कुछ एक डेवल फ्रूट का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, किसको पता यार, भगवान को पता वहाँ पर क्या चल रहा है। पर हाँ, हमको यहाँ पर कुजा पायरेट में एक यंग ग्लोरियोसा दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है यहाँ पर ग्लोरियोसा ऑब्वियसली। पर यहाँ पर हमको तारी तोमा वो एक काइंड ऑफ पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो बेसिकली प्रीवियस एम्परर थी अमेजोन लिली का। हमको बताया कि इसका डेथ हो गया था, इसको ही सरपास किया था, इसको ही बेसिकली इसका ही सक्सेशन था बुआई हैंकॉक ने, इसी को सक्सीड किया था। तो वो अभी बच्ची है। पर हमको यहाँ पर पता चल रहा है, या हम देख रहे हैं कि तोरी तोमा, जो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड होता है यहाँ पर, डिफिकल्ट होता है उसको प्रोनाउंस करने के लिए, पर वो हमको फैन लेटर ला के देते हुए दिखाई दे रही थी ग्लोरियोसिया को। पर उसके पीछे हमको मतलब बहुत ज़्यादा फैन लेटर्स दिखाई दे रहा था। मतलब
मतलब एक काइंड ऑफ पाइल क्रिएट हो चुका था फैन लेटर्स का, और वो फैन लेटर्स थे शाकी के लिए। तो एक तरीके से हमको यहाँ पर समझ में आ रहा था कि अब हालांकि करंटली ग्लोरियोसिया कुजा पायरेट की कैप्टन है, पर उसका पॉपुलैरिटी ऑब्वियसली है, पर उससे ज़्यादा, कैप्टन से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमको शाकी का दिखाई दे रहा था यहाँ पर इस टाइम पे, इस एरा में। ये चैप्टर में इवेंचुअली हमको कुजा पायरेट्स और रॉजर पायरेट्स के बीच में कन्फ्रंटेशन दिखाई देता है, और ये बहुत ज़्यादा फनी था। ये पूरा जो सेगमेंट था इस पूरे चैप्टर का वो बहुत ज़्यादा फनी मेरे को लग रहा था यार, क्योंकि ये मतलब एब्सोल्यूट पीक कॉमेडिक सिनेमा है, ठीक है। यहाँ पर कॉमेडी सिनेमा चल रहा था एक तरीके से मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से कुजा पायरेट्स लैंड करते हैं, जिस तरीके से रॉजर और कुजा पायरेट का शिप आमने सामने आता है, तो हम देखते हैं कि हमको ग्लोरोसिया सिम करते हुए दिखाई दे रही थी रॉजर के ऊपर, और बाद में हमको शाकी एंट्री मारते हुए दिखाई देते हैं। यंग शाकी हमको दिखाई दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। शाकी के पीछे रॉजर भी पागल हो गया था, वो भी हमको सिम करते हुए दिखाई दे रहा था शाकी के लिए। और जो बहुत ही एक फनी बात था मेरे हिसाब से वो ये था कि ग्लोरियोसिया उसको बोल रही है कि भाई मैं तेरे में इंटरेस्टेड हूँ, तुझको पता नहीं है। रॉजर उसको साइड में ढकेल रहा है, वो मतलब इतना पागल था शाकी के लिए। या एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो शाकी का ब्यूटी है मतलब वो एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल का है, जो वहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है उस सिचुएशन में। मोस्ट प्रॉब्ली लूफी कंट्रोल कर पाएगा, पर जो हमारा पायरेट किंग है वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। वो मतलब एकदम फिदा हो गया है शाकी के ऊपर। हम देख रहे थे कि बहुत ही एक सबमिसिव पोजीशन में हमको रॉजर दिखाई दे रहा था, वो नीचे लेटा हुआ था या गिरा हुआ था, और शाकी उसके साइड में या उसके ऊपर खड़े होते हुए हमको दिखाई दे रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा एक क्रेजी पैनल था मेरे हिसाब से। अब ऑब्वियसली शाकी की ब्यूटी की वजह से जो कुजा पायरेट्स है वो सब सारे जो हमारे रॉजर पायरेट का जो लूट था, जो खजाना था, जो कुछ भी खाना था, सब सारी चीज़ें लूट लेते हैं उन लोग रॉजर पायरेट से। ये एक खतरनाक फनी था मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे मीम देखे हैं इस पूरे फैंडम में, इंसैनिटी था यहाँ पर। अब ऑब्वियसली हमको करंट स्टोरी लाइन में पता है कि शाकी और रेली डेट कर रहे हैं, या उनका सिचुएशन क्या है मुझको भी पता नहीं है, पर डेफिनेटली उन लोग एक लव अफेयर में है, उन लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि रेली पागल नहीं होता है शाकी के लिए, रेली को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे भाई जोरो की तरह है। तुझको पता है जोरो वानो कुनी में था, वो मतलब ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहा था लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए, लड़कियां उसके ऊपर गिर रही थी, हियोरी उसके ऊपर गिर रही थी, ठीक है, वो कोशिश नहीं कर रहा था। उसी तरीके से हमको हमारा भाई रेली दिखाई देता है, रेली भी कोशिश नहीं कर रहा था, फिर भी यहाँ पर हमको शाकी आंख मारते हुए दिखाई दे रही थी रेली को। तो यहाँ पर जोरो और रेली का पैरेलल काफी इंसेन था। और गबान भी हमको दिखाई देता है, शाकी बोलती है कि तू जब मेरा नाम लेता है अपने मुंह से मेरे को अच्छा नहीं लगता है, और उसको काइंड ऑफ स्टॉर्म कर देती है शाकी गबान को। ये मतलब एब्सोल्युटली इंसेन पैनल था यार, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं देखने वाला हूँ इस तरीके से। ये सब सारी चीजें जो हुआ है पायरेट किंग के साथ, शाकी के साथ, ग्लोरोसिया के साथ, वो मतलब एब्सोल्युटली क्रेजी है यार। ये मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं वन पीस में ऐसे दिन देखूंगा। कुछ पायरेट्स जब लूट रहे थे रॉजर पायरेट्स को, तब हम देखते हैं कि मरीन्स का शिप अप्रोच करता है, और यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर हमारा भाई गाप आया है, ठीक है। अब जैसे ही रॉजर को पता चलता है कि यहाँ पर मरीन्स आए हैं, तो रॉजर बोल रहा था कि चलो चलो हम लोग निकलेंगे यहाँ से, हम लोग बेसिकली यहाँ से निकल पड़ेंगे, ऐसा बोल रहा था जब उसको पता चलता है कि मरीन्स आए हैं। पर जब उसको पता चलता है कि गाप यहाँ पर आया है, इज लाइक फक दैट मैन, वी आर नॉट लिविंग ओवर हियर, वी आर गोइंग टू कन्फ्रंट गाप। हमको पता है कि गाप और रॉजर के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, किस तरीके का उन लोग राइवल्स हैं। तो हम लोग इवेंचुअली गाप और हमारे भाई फ्यूचर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को क्लैश करते हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं तुझको मतलब झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर मुझको ऐसा लग रहा है, जो कुछ भी पैनल में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गाप का काइंड ऑफ अ फिस्ट लैंड हुआ है यहाँ पर रॉजर के ऊपर। हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, ये कॉन्करस हाकी ब्लो है। हमको रॉजर की पीठ पीछे स्ट्रॉ हेड अभी तक दिखाई दे रहा है, और हमको नरेटर बोल रहा है कि रॉजर, गाप और रॉक्स का ये जनरेशन था, कुजा पायरेट भी उसका हिस्सा था ये जनरेशन में। कुजा पायरेट्स के ब्यूटी के बारे में सब सारे लोग बात करते थे, पर ये जो गाप का अप स्केल है यार, ये जो गाप का अप स्केल है वो बहुत ज्यादा इंसेन है, क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हाँ ये पंच या दोनों का अटैक जो था, रॉजर और गाप का अटैक, दोनों का अटैक अच्छा था, अच्छा खासा अटैक था, पर हम देख रहे थे कि थोड़ा ऐसा लग रहा
रहा है डिपिक्शन में कि गाप का पंच काइंड ऑफ फॉलो थ्रू हो रहा है रॉजर के ऊपर, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है यार। अब कई सारे लोग हमारे भाई पायरेट किंग गोल्डी रॉजर को फ्रॉड बोलने लगे हैं यार कम्युनिटी में। आई एम लाइक ब्रो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन द कम्युनिटी ब्रो। अब जब रॉजर और गाप क्लैश करते हैं तो हम देखते हैं कि कूजा पायरेट्स बेसिकली उसी का मौके का फायदा उठा के उन लोग एस्केप कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है वो ये है कि हमको पता है कि ग्लोरोसिया प्यार में गिरी थी रॉजर के, वो सब सारी चीजें हुआ था, वो हमको पता है। हमको पता है कि शाकी प्यार में गिरी है रेली के, हमको पता है कि बोआ हैंकॉक का लव इंटरेस्ट है लूफी में। पर हमको जो पता नहीं है वो ये कि यहाँ पर जो हमको एक कैरेक्टर दिखाई दे रही है जो एक एम्परर थी अमेजोन लिली के एक टाइम पे, जिसका नाम है त्रितोमा या कुछ तो नाम है यार उसका। यहाँ पर हमको जो बच्ची दिखाई दे रही है तो वो किसके प्यार में गिरी यार, वो मतलब हमको पता नहीं है। वो क्वाइट मेरे हिसाब से अनक्लियर है यहाँ पर, डेफिनेटली अनक्लियर है यहाँ पर मेरे भाई चैप्टर के इनिशियल सेगमेंट में ये सब सारी चीजें चल रहा था जो बहुत ही एक एपिक मैं बोलूंगा कि बहुत ही क्रेजी ये चैप्टर का इनिशियल सेगमेंट था। ये चैप्टर का मिड सेक्शन में हम लोग एल्बेफ के ऊपर फोकस कर रहे थे जहाँ पर हमको किंग हेरल्ड, बाद में यहाँ पर हमको लोकी, हजरुद्दीन, आयदा जो बेसिकली हजरुद्दीन की माँ है, वो सब सारे लोग दिखाई दे रहे थे यार। और ये बहुत ही एक कूल, बहुत ही एक चिल काइंड ऑफ सेगमेंट था मेरे हिसाब से। यहाँ पर हम देख रहे थे कि आयदा काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी लोकी की तरफ, वो मदद करने की कोशिश कर रही थी लोकी को बार बार। पर लोकी यहाँ पर हम देख रहे थे कि काइंड ऑफ यहाँ पर एक जैकेस की तरह बिहेव कर रहा था। हमको बताया कि लोकी इस तरीके से बिहेव क्यों करता है, पर वो कई सारे भला बुरा बोल रहा था आयदा को, हजरुद्दीन को वो पसंद नहीं आता है। और हम लोग फिर से काइंड ऑफ एक बैंटर देखते हैं हजरुद्दीन और लोकी के बीच में। यहाँ पर लोकी बहुत एक मीन बात भी बोलता है हजरुद्दीन के माँ के बारे में, आयदा के बारे में। वो बोलता है कि आयदा उसको हेल्प करना चाहती है क्योंकि वो गोल्ड डिगर है, वो लोकी को हेल्प करके वो बेसिकली पैलेस में जाना चाहती है। तो वो वहां पर देख रहे थे कि किस तरीके का हमारे भाई लोकी का इनसिक्योरिटीज फॉर्म हुआ है, क्यों या किस तरीके से उसका एनवायरनमेंट उसको इफेक्ट किया है, उसका लोनलीनेस उसको इफेक्ट किया है। हमको पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है रॉक्स के उसके पूरे एस्पेक्ट को लेके, जिस तरीके से रॉक्स बेसिकली इस पूरे दुनिया का किंग बनना चाहता है। वो सब सारी चीज़ें लोकी को बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया था और उसमें लोकी ने सॉलस काइंड ऑफ अपने आप के लिए पाया था। तो हम प्रीवियस चैप्टर्स में देख रहे थे कि ये सब सारी चीज़ें हो रहा था। और ये चैप्टर में भी हम देख रहे थे कि लोकी बार बार कोशिश कर रहा था, वो बोट में बैठ के बेसिकली एल्बेफ को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा था, बाहर की दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जा नहीं पाता है, वो बार बार डूब रहा था, तो उसको लोग बचा रहे थे। वो सब सारी चीज़ें चल रहा था यहाँ पर। तो यूजुअल स्टफ है यहाँ पर। मैं बोलूँगा कि एल्बेफ का ये जो मिड सेक्शन का जो रिलेटिवली एक शॉर्टर मिड सेक्शन था, वो भी एक काइंड ऑफ अ चिल मिड सेक्शन था। ये चैप्टर का फाइनल सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन था, जहाँ पर हमको पता चलता है किस तरीके से हमारे भाई रॉक्स ने या रॉक्स पायरेट्स ने फाइनली कैप्चर कर लिया है फुलालिड आइलैंड को या पायरेट आइलैंड को। रॉक्स ने अपना बेस बना लिया है फुलालिड आइलैंड को। और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि पहले मतलब जस्ट स्कल था, ठीक है, वहाँ पर हमको पता है कि फुलालिड आइलैंड पे एक स्कल है, लिटरली स्कल नहीं है जैसा उनिकिशिमा आइलैंड पे है, पर वहाँ पर एक हमको स्कल दिखाई देता है, वो काइंड ऑफ रॉक से बना है या मिट्टी से बना है, वो सब सारी चीज़ें। तो उसमें प्रीवियसली दो मतलब होल नहीं थे, आइज नहीं था उस पूरे स्कल में। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भाई रॉक्स बेसिकली आइज वहाँ पर डालता है क्योंकि उसको वहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक कूल बात था। ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में हमको एक क्रेजी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी दिखाई देता है सिल्वर एक्स का। मेरे को मतलब पता नहीं था कि ये बंदा इतना कूल दिखने वाला है यार। लिटरली एक एक्स उसके पीठ पीछे है, उसका हेयर स्टाइल, उसका जो गॉगल्स है, वहाँ पर भी हमको एक्स दिखाई दे रहा है। मतलब ये क्रेजी है यार, मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक इंसेन कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था हमारे भाई सिल्वर एक्स का, जो बेसिकली फ्यूचर रॉक्स पायरेट का मेंबर है। पर उसको इस तरीके से देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और क्या मतलब यामाटो जिस श्राइन में गए थे कवर स्टोरी में, किसी को हीरो माना जा रहा था पूरे वानो कुनी का, उसके श्राइन पे गए थे यामाटो, अगर मुझे सही से याद है। मैंने मतलब उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा हूँ कवर पेज को। तो क्या ये मतलब सिल्वर एक्स के बारे में बात किया जा रहा था, क्या सिल्वर एक्स का ग्रेव है वानो कुनी में, ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं है यार। यहाँ पर हमको ये टाइम पे पता चल रहा था कि किस तरीके से रॉक्स पायरेट का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। सब सारे लोग जो स्ट्रॉन्ग पायरेट्स है वो रॉक्स पायरेट्स को ज्वाइन करना चाहते थे। तो हमको उसी को लेके सिल्वर एक्स बेसिकली फुलारिड आइलैंड पे आते हुए दिखाई दे रहा था कि वो ज्वाइन करना चाहता था रॉक्स पायरेट को। यहाँ पर हमको कायदो दिखाई दे रहा था, लिन लिन दिखाई दे रही थी, एक बोना भी दिखाई दे रहा था जो एक पार्टनर इन क्राइम है बिग मॉम के साथ। बाद में एक बंदा जिसका नाम है बारबेल, वो भी हमको दिखाई दे रहा था, वो फिशमैन आइलैंड से है, वो काइंड ऑफ एक कैटफिश है, वो भी काइंड ऑफ मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड दिखाई दे रहा था। पर
ठीक है यार, ठीक है, ये भी बंदा हमको दिखाई दे रहा था। कैप्टन जॉन तो हमको पता ही था कि कैप्टन जॉन के बारे में वो सब सारी चीज़ें, पर हाँ यार हमको सब सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा रहा था ओडा, जो कोई भी मेंबर थे रॉक्स पायरेट का, और ये सब सारे बंदे लेजेंडरी है देयर ओन राइट्स। यहाँ पर हमको ज़बैक बोलते हुए दिखाई देता है कि किस तरीके से उसको बेसिकली उन्होंने जो उसका एम्बिशन है उसको फुलफिल करने के लिए, कि हमको बताया कि उसका एम्बिशन है कि वो मारिजुआ को नीचे गिराना चाहता है, वो बेसिकली किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है, मारिजुआ को नीचे गिरा के, वर्ल्ड गवर्नमेंट को नीचे गिरा के। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि ये सब सारी चीज़ें करने के लिए उसको दो स्पेसिफिक डेवल फ्रूट चाहिए, एक मतलब एल्बेफ में है, और वो बोल रहा था कि किस तरीके से अगर एल्बेफ में किंग हेरल्ड उसको कंज्यूम करेगा तो ही ये जो बेसिकली डेवल फ्रूट है जिसके बारे में हमारा भाई ज़बैक बोल रहा है वो बेसिकली अपना ट्रू पावर दिखाएगा। मेरे भाई सबसे पहले जब मैंने इसके बारे में सुना तो हमको पता है कि एल्बेफ में एक डेवल फ्रूट है जो ऑन हेरिडिटरी बेसिस वो जनरेशन टू जनरेशन रॉयल फैमिली में पास डाउन होते रहता है, तो वो हमको पता था। पर ये जो हमारा भाई ज़बैक बोल रहा है कि अगर किंग हेरल्ड उसको कंज्यूम करेगा तो ही ये डेवल फ्रूट अपना ट्रू नेचर दिखाएगा, तो ये मेरे को याद दिलाया लूफी के बारे में यार। क्वाइट वियर्डली मेरे को ये याद दिलाया लूफी के बारे में। हमको पता है किस तरीके से इनिशियली हमको इंट्रोड्यूस किया गया था लूफी का डेवल फ्रूट, गम गम डेवल फ्रूट है, वो एक पैरामीसिया टाइप है। बाद में हमको पता चला कि इवेंचुअली जब लूफी और काइदो के बीच में फाइट होता है तब हम देखते हैं कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि लूफी का डेथ हो गया था, मेरे को ऐसा लगा था। तब इवेंचुअली लूफी अपना अपना हार्ट काइंड ऑफ रीस्टार्ट करके हमको वो अपने ये नीका मोड में जाते हुए दिखाई देता है, और बाद में हमको पता चलता है कि एक्चुअली में गम गम डेवल फ्रूट था ही नहीं, वो बेसिकली हितो हितो नोमी था जो बेस्ड है सन गॉड नीका के ऊपर। वो काइंड ऑफ एक जोन काइंड ऑफ डेवल फ्रूट है, ठीक है। तो वो मेरे को मेरे दिमाग काइंड ऑफ घूम गया था उसी टाइम पे, और यही टाइम था जहां पर गोरोसिस बात कर रहे थे किस तरीके से जोन्स का विल होता है उनका खुद का, और एक तरीके से ये जो गमो गमुनो या ये जो डेवल फ्रूट है लूफी का हितोनोमी, वो काइंड ऑफ ऐसा इंप्लाई किया गया था कि वो एस्केप करे जा रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट से। वो भी बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था वहां पर ये सब सारी चीजें जो ज़बैक बोल रहा है किंग हेरल्ड के बारे में वो काइंड ऑफ सेम चीज है मुझे लगता है। जो केस है लूफी के बारे में, लूफी उस तरीके का बंदा था, लूफी जिस तरीके का बंदा है हमको पता है कि वो बहुत ज्यादा एक फ्री काइंड ऑफ बंदा है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से वो जोन जो डेवल फ्रूट है वो काइंड ऑफ अवेकन हुआ लूफी के बॉडी के अंदर। मेरे को लगता है कि उसी तरीके से किंग हेरल्ड का भी कुछ तो प्री काइंड ऑफ स्टिपुलेटेड चीज रहेगा जिसकी वजह से किंग हेरल्ड के बॉडी में ये डेवल फ्रूट इंटेंडेड रिजल्ट क्रिएट करेगा जो वो क्रिएट करना चाहता होगा। ये जो कुछ भी ज़बैक बोल रहा है उसके बारे में मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो एम्फोसिस डाला गया था एगेड आइलैंड पे डेवल फ्रूट्स के बारे में, हमको बहुत सारी चीज़ें पता चला था डेवल फ्रूट्स के बारे में कि किस तरीके से सेरीफिम्स ने डेवल फ्रूट कंज्यूम किया था, किस तरीके से उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, वो सब सारी चीज़ें हमको पता है कि लोगिया के केस में उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, ऐसा अगर मुझे सही से याद है तो वैसा केस था। तो ये काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से जो कुछ भी यहाँ पर ज़बैक ने बोला है किंग हेरल्ड के डेवल फ्रूट के बारे में और किंग हेरल्ड के बारे में। अब चलो वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक डेवल फ्रूट है जिसको मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने उसको देखा है। अब हमने किंग हेरल्ड का डेथ देखा था और उसके बाद ऐसा हमको इम्प्लाई किया गया था कि किसी ने वो डेवल फ्रूट उठा लिया था, वो कौन है हमको पता नहीं है। इनिशियली बोला गया था कि लोकी ने वो कंज्यूम किया वो सब सारी चीजें, पर एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि अभी वो डेवल फ्रूट कहाँ पर है, जो लेजेंडरी डेवल फ्रूट है एल्बेफ का। तो वो एक छोड़ दो हम लोग, तो जो दूसरा डेवल फ्रूट है वो किसके बारे में बात कर रहा है यार ज़बैक यहाँ पर कौन से डेवल फ्रूट के बारे में बात कर रहा है? गोरो गोरो नोमी के बारे में बात कर रहा है, यामी यामी नोमी के बारे में बात कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो ज़बैक को बेसिकली दो डेवल फ्रूट चाहिए, एक जो बेसिकली एल्बेफ में एक है और एक हमको पता नहीं है कि कहाँ पर है। प्लस यहाँ पर गाली राग के बारे में बात किया जा रहा था कि किस तरीके से उनको ये जायंट्स भी चाहिए। मुझे लगता है कि प्लूटन बनाने के लिए या प्लूटन के रिलेटेड ये कुछ तो है जो कुछ भी यहाँ पर ज़बैक स्कीम कर रहा है। प्लस यहाँ पर हमको कैप्टन जॉन और बिग मॉम भी कई सारे बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। किस तरीके से बिग मॉम को भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है गाली राग के बारे में और कैप्टन जॉन बोल रहा था किस तरीके से उनका डेथ हो गया रहेगा, अभी क्या मतलब है। तो ये सब सारी चीजें चल रहा था और हमारा भाई यंग कायदो बोलता है ज़बैक को कि क्यों ना हम लोग बेसिकली फोर्सफुली एल्बेफ से वो डेवल फ्रूट ले किंग हेरल्ड के साथ उसके साथ फाइट करके। तो हम देखते हैं कि हमारा भाई ज़बैक उसको लात मारता है और वो बाहर जाके गिरता है यार। ये फिर से बहुत ज्यादा फनी था। हमको पता है यार कि हमारा भाई कायदो मिस्टर वो रो वो मेरा मतलब मेरे को बहुत ज्यादा कूल लगता था यार वो कायदो। मतलब ठीक है जो कुछ भी तुम लोग बोलो यार, पर ठीक है यार, पर कायदो को वो खतरनाक लात मारता है और वो यहाँ पर ज़बैक बोलता है कि किस तरीके से किंग हेरल्ड उसका दोस्त है और ज़बैक काइंड ऑफ किंग हेरल्ड को दोस्त मानता है। अब हाँ हमको पता है कि ज़बैक का प्लान्स है किंग हेरल्ड को लेके, वो बार बार किंग हेरल्ड को अप्रोच कर रहा था, वो बहुत बार गया है एल्बेफ में। पहले हमने देखा था कि वो आया था फर्स्ट बार, पर उसके बाद
बाद उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे किंग हेरल्ड को, वो पर्सनली गया था मिलने के लिए किंग हेरल्ड को। हर बार किंग हेरल्ड ने उसको नकार दिया। हर बार जो हमारे भाई ज़बेक का प्रपोजल था कि भाई हमारा किंग हेरल्ड ज्वाइन कर ले, ज़बेक बोल रहा था कि ज्वाइन कर ले मेरे पायरेट क्रू को, पर वो कर नहीं रहा था। तो उसका हमको पता है कि हाँ वहाँ पर ऑब्वियसली उसका प्लान्स है, हमको पता है डेविल फ्रूट को लेकर प्लान्स है, हमको पता है कि किंग हेरल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमको पता है कि किस तरीके से हमारा भाई ज़बेक बोल रहा था कि एल्बेफ का बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है उसके प्लान्स में मारिजुआ को नीचे गिराने के लिए। तो वो सब सारी चीज़ें हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि ज़बेक जेन्युइनली, मेरे हिसाब से ज़बेक जेन्युइनली किंग हेरल्ड को अपना दोस्त मानता है। यहाँ पर हमने देखा है इन दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में क्लैश किस तरीके से हुआ था मारिजुआ पे, पर जिस तरीके से ज़बेक का बर्ताव था, जिस तरीके से वो बात कर रहा है किंग हेरल्ड के बारे में, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में काफ़ी स्पष्ट है कि ये बंदा हमारा भाई ज़बेक काइंड ऑफ ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करता है किंग हेरल्ड को और वो दोस्त मानता है किंग हेरल्ड को। तो इवेंचुअली हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चैप्टर के फाइनल पैनल में हमको रॉक्स पायरेट का फॉर्मेशन दिखाई देता है, इन द सेंस कि हमको सब सारे बंदे दिखाई देते हैं रॉक्स पायरेट के एक साथ एक फ्रेम में। हमको यहाँ पर हमारा भाई रॉक्स भी बोलते हुए दिखाई देता है कि मेरा प्लान है होली लैंड को नीचे गिराने के लिए, डे ऑफ डेस्टिनी के बारे में बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि तुम लोगों को अगर मेरा बात नहीं सुनना है तो भाग लो तुम लोग, पर जो कोई भी है मेरे साथ वो मेरी बात मानेंगे और मैं एक तरीके से ये दुनिया को बर्बाद कर दूंगा या दुनिया को मेरे कदमों के नीचे ला के रख दूंगा। वो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा बोलता नहीं है, पर मेरे को उसी तरीके का वाइब दिखाई दे रहा था हमारे भाई ज़बेक से। मतलब ज़बेक का स्टॉक्स ऑल टाइम हाई है, ज़बेक का स्टॉक्स गोल्डी रॉजर से भी हाई है। और मैं तुझको बता रहा हूँ ये ओडा ने इंटेंशनली किया है। जिस तरीके से चैप्टर के इनिशियल सेगमेंट में हमको हमारा भाई रॉजर सिम्प करते हुए दिखाई दे रहा था और गा पे काइंड ऑफ हिट मार पाता है रॉजर से, तो वो सब सारी चीज़ें लोग के ऑलरेडी फैंडम में कई सारे लोग ऑलरेडी अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर जो पैरेलल वाइज जिस तरीके से चैप्टर के एंडिंग सेक्शंस में ज़बेक को हाइप अप किया जा रहा है, अपस्केल किया जा रहा है, ये ओडा इंटेंशनली कर रहा है। ठीक है, ये काइंड ऑफ ओडा मुझे लगता है कि फैंस को ट्रोल भी कर रहा है अपने तरीके से, पर ज़बेक का और नेक्स्ट लेवल का है यार। इसका तो मतलब फिजिक्स देखेगा, मैं तुझको बता रहा हूँ, इसका तू फिजिक्स देखेगा। ये बंदे के पास सच में 56 इंच का सीना है। मेरे को एक बंदे का 56 इंच का सीना पार्लियामेंट में दिखाई नहीं देता है, फिर भी उसको वोट करता हूँ, पर ये बंदे का सच में 56 इंच का सीना है। मुझको पता नहीं 56 इंच कितना होता है, पर ठीक है यार। ये चैप्टर मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग 9 वाला चैप्टर है। जिस तरीके से ये इनिशियल सेगमेंट था इस पूरी चैप्टर का, कुछ पायरेट्स को लेके, बाद में रॉजर और गाब को लेके, मिड सेक्शन में लोकी के ऊपर फोकस कर रहे थे हम लोग, किंग हेरल्ड के ऊपर फोकस कर रहे थे, आयदा के ऊपर फोकस कर रहे थे, थोड़ा एल्बेफ के ऊपर फोकस कर रहे थे। इन जनरल ये चैप्टर एंडिंग सेक्शन था वो तो मतलब लेजेंडरी था मेरे हिसाब से। सिल्वर एक्स का जो बेसिकली इंट्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर हमको पता चला है कि सिल्वर एक्स का राइवल है शेकी, तो उन लोग के बीच में तो लफड़ा है, उन लोग बेसिकली फाइट करते रहते हैं, ऐसा कुछ वो एस्पेक्ट हमको दिखाई दे रहा था। रॉक्स का एम्बिशन हमको पता चल रहा था जो हमको ऑलरेडी पता था, पर यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वो 2 डेविल फ्रूट चाहता है, एक एल्बेफ में और एक का हमको पता नहीं है। एल्बेफ बेसिकली वो अपने तरफ करना चाहता है, वही सेम चीज़ यहाँ पर करंट प्रेजेंट स्टोरी लाइन में हमको ईमू करते हुए दिखाई दे रहा है, या उसका एफर्ट वही है कि वो एल्बेफ को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। तो एल्बेफ बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है यार। और हमको वो जो मतलब जो हमको दिखाई दिया था स्टोरी या फेबल एल्बेफ में, फर्स्ट वर्ल्ड का, सेकंड वर्ल्ड का, थर्ड वर्ल्ड का, हमको पता चल रहा था किस तरीके से थर्ड वर्ल्ड में फाइनली ईमू और हमारा भाई सन गॉड निकम मिलेंगे, उनके बीच फाइट होगा। तो मैं बता रहा हूँ तुझको, मतलब थिंग्स आर गेटिंग वेरी हीटेड अप मैन। नेक्स्ट चैप्टर में मुझे लगता है कि हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रॉक्स पायरेट का ये पूरा फ्लैशबैक, और हमको फ्लैशबैक में नेक्स्ट मुझे लगता है कि मैं हाईली प्रे करता हूँ, मैं हाईली एंटिसिपेट कर रहा हूँ, हमको ओडा फाइनली पूरा चैप्टर अगर देता है उस पूरे इंसिडेंट का, गॉड वैली इंसिडेंट का, मेरे भाई पीक चैप्टर 10 आउट ऑफ 10, स्ट्रेट 10 आउट ऑफ 10 में चैप्टर दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई पर्सनली यहाँ पर बहुत बात करने लायक है, पर मैं इसको ऑलरेडी ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता हूँ उस पूरे वीडियो को। हालांकि मेरा वीडियो उतना कोई अब देखता भी नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम ने मुझको बोल दिया है कि भाई तू रहने दे, तू मत कर, तू रहने दे, तू बैठ जा। पर मुझे बोलना पड़ता है कि भाई मैं लूफी की तरह सख्त लौंडा हूँ, तुझको पता है लूफी के सामने बोआ हैंकॉक नेकेड थी, पर फिर भी लूफी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि जब लूफी बच्चा पैदा करेगा वो अपने डिक के ऊपर आर्मामेंट हकी यूज करना पड़ेगा उसको यार, तभी उसी स्टेट में वही एक ही चांस है कि हमारा भाई लूफी
का खड़ा हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर मैं यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर इसी तरीके से ट्रोल कर रहा था हमको, ठीक है, इनिशियल सेक्शंस में। तो यही सब सारी चीज़ें याद है। मुझे लगता है कि अभी बंद करने के लिए टाइम आ गया है यार, वीडियो बंद करने का टाइम आ गया। चलो ठीक है, ठीक है, तुम लोग मेरा मतलब वीडियो मतलब थोड़ा लाइक कर देना, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बात करना चाहता तो मैं याद रखे, वी आर पी, ख्याल रखो अपना, पीस मेरे भाई।